तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करें। लास्ट वीडियो में आपने देखा था वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ एल्टीट्यूड विथ हाइट एंड सेकंड वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। अब हमको देखना है वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ लैटिट्यूड। तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके टू डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है बच्चों ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, और सेकंड रीजन है बच्चों ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स ओन एक्सिस। हमको मालूम है तो हम ये डिफरेंट देखते हैं, अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड वेरिएशन in small g with latitude due to shape of earth। तो बच्चों अर्थ के शेप की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप सबको मालूम है कि अर्थ जो है कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो इलेप्टिकल है। पोल्स का सेंटर से डिस्टेंस कम है, मतलब रेडियस कम है, और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है। आरपी का मतलब रेडियस एट पोल एंड आरई का मतलब रेडियस एट इक्वेटर। तो बच्चों यदि हम बात करते हैं एट इक्वेटर मतलब एट ए, तो हम लोग जानते हैं G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर आएगा आई और यहां आएगा GE। व्हाट इज कैपिटल G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ अर्थ। एंड व्हाट इज RE? रेडियस एट इक्वेटर। GE acceleration due to gravity at equator। And बच्चों suppose this is equation number 1। Next at pole, मतलब डायग्राम में at B, तो पोल्स पर स्मॉल g is equal to GM upon r square। r की जगह RP और G की जगह GP। अर्थ का मास तो बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, रेडियस चेंज हो रहा है इसलिए स्मॉल g चेंज होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। GP अपॉन GE is equal to GM upon RP square upon GM upon RE square। इक्वेशन 2 को बच्चों मैंने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से GM कैंसिल हो गया, GP अपॉन GE is equal to RE square upon RP square। ये फॉर्मूला आपको मिला। इस फॉर्मूले को ध्यान से यदि आप देखें
तो आपको क्लियर है आर ई इट इज ग्रेटर देन आर पी। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है, पोल्स पर कम है, मतलब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर, आर ई इस पर और बढ़ जाएगा, तो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। और यही रीजन है बच्चों कि इक्वेटर पर स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल्स पर मैक्सिमम। हम लोग बच्चों इक्वेटर के क्लोज हैं, इंडिया की पोजीशन जो है ना इक्वेटर के क्लोज है, इसलिए यहाँ पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है। और यदि इंडिया से पोल्स की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। और इसीलिए इंडिया में जो लोग हैं उनका वेट कम रहेगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति पोल्स पर चले जाएगा तो उसकी वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, इक्वेटर पर मिनिमम होती है और पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके टू डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें से एक आपने देखा, फर्स्ट ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, और सेकंड रीजन है बच्चों ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आप सबको मालूम है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और अर्थ अपनी एक्सिस के अर्थ एक्चुअली में सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी करती जा रही है। अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 365 डेज, 1 ईयर, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होता है 1 डे, 24 घंटे, 24 आवर्स, जिसके कारण डे नाइट होते हैं। और इसी रोटेशन की वजह से एक्चुअली में अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस पर स्मॉल जी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली में बच्चों ये अर्थ और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और हम लोग अर्थ पर सभी जगह पर हैं, पर अभी फिलहाल हम किसी एक पोजीशन को माने, सपोज यहां पर ये इक्वेटर और यहां से ये लैम्डा लैटिट्यूड पर मान लें। जब हमको इक्वेटर की बात करनी रहेगी तो हम लैम्डा की वैल्यू 0 रख देंगे, पोल्स की बात करनी होगी हम लैम्डा की वैल्यू 90 रख देंगे, पर यहाँ पर रहेगा तो 10 डिग्री पर कितना है, 20 डिग्री पर, सब जगह हम बता सकते हैं लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब बच्चों जो बॉडी यहाँ पर है उसके ऊपर नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, पर चूंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, इसलिए ये जो बॉडी है वो यहां पर सर्कुलर पाथ पर भी रिवॉल्व कर रही है। थोड़ा इमेजिनरी पार्ट है बच्चों, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यदि अर्थ है और अर्थ पर यहाँ पर कोई बॉडी है, अर्थ यदि रोटेट कर रही है तो यहाँ पर जो बॉडी है वो रिवॉल्व कर रही है, जो पोल पर बॉडी है वहीं के वहीं पर घूम रही है, एक ही जगह पर खड़े होकर घूम रही है, और जो इक्वेटर पर बॉडी होगी उसका तो रिवॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा। हम लोग सबसे ज्यादा चक्कर लगाते हैं भाई ये ऐसा सर्कुलर पाथ पर। जब पोल्स पर खड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा है तो वो तो खड़े खड़े वहीं के वहीं घूम जाता है अर्थ के रोटेशन की वजह से,
और यहां पर जो आदमी खड़ा है इक्वेटर पर, तो अर्थ जब ऐसी रोटेट करेगी तो यहां पर व्यक्ति क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पर। इसके आगे जो यहाँ व्यक्ति है वो भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, जो यहाँ पर व्यक्ति वो भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। यहाँ पर सबके अपने अपने सर्कुलर पाथ डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सबसे बड़ा सर्कुलर पाथ जो इक्वेटर पर व्यक्ति उसका होगा। और आप सबको मालूम है कि यदि बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसको रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब यदि ये बॉडी यहाँ पर है ए, तो इसको रिवॉल्व होने के लिए सेंटर की तरफ रिक्वायर्ड होगा सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। और आप सबको ये भी पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसी का कुछ पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स में तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया तो वेट कम हो गया। वेट कम हुआ तो मास तो कम होगा नहीं, मतलब क्या कम हुआ, जी। इसका मतलब रोटेशन की वजह से जी डिक्रीज होता है। देखो मान लीजिए बच्चों जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है उस पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वह Fc है। ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। और इस Fc को यदि हम चाहें तो रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा Fc cos लैम्डा। Fc cos लैम्डा। अब ये Fc cos लैम्डा भी तो बना ही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया होगा Fc cos लैम्डा में। बाकी जो बचा तो बचा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से वेट होगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है वेट का वो और इस फोर्स Fc cos लैम्डा इन दोनों को हम ऐड कर दें तो एक्चुअल वेट आ जाएगा बॉडी का। मतलब यदि बॉडी रोटेट नहीं करती तो उसका जो वेट होना चाहिए था वो आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर ऐसा ही करेंगे। यदि हम बोलते हैं एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, वेट किसकी वजह से होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये एक्चुअल वेट इज इक्वल टू होगा Fc cos लैम्डा प्लस apparent weight प्लस apparent weight। भाई कोई चीज 10 थी, 10 में से कुछ पार्ट 2 में कन्वर्ट हो गया तो कितना बचा, 8। ये 2 और 8 को ऐड कर दोगे तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 10। तो ऐसे ही ये एक्चुअल वेट 10 था, इसका कुछ पार्ट Fc cos लैम्डा में कन्वर्ट हुआ है और मान लीजिए 2 पार्ट कन्वर्ट हुआ है और बाकी बचा हुआ 8 है। यदि हम ये 2 और 8 को ऐड कर देंगे तो रियल वेट आ जाएगा। मतलब बच्चों
यहाँ एक्चुअल वेट जब आप बोलोगे तो आप बोलोगे m इंटू जी, मास ऑफ ए बॉडी इंटू एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये Fc सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r इंटू cos लैम्डा। सेंट्रीपिटल फोर्स के बच्चों आपने तीन फॉर्मूले देखे थे सर्कुलर मोशन में। एक फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय r, एक फॉर्मूला था m ओमेगा स्क्वायर r, और एक फॉर्मूला था m इंटू v इंटू ओमेगा। यहां पर मैंने यूज किया m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने की, वो हम निकाल लेंगे। यहां पर आपको समझ जाना चाहिए व्हाट इज आर रेडियस, AB इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r, और ये AO क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। What is the difference between small r and capital R? Small r radius of circular path, capital R radius of earth। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r, m mass of a body, omega angular velocity of a body, and r radius of a circular path into cos lambda। और एपरेंट वेट कितना होगा बच्चों, तो बॉडी का मास इनटू बचा हुआ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब यदि हम चाहें तो ये m कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इनटू cos लैम्डा इज इक्वल टू g डैश, या g डैश इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड लिख दो, g माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इनटू cos लैम्डा। लेकिन इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा बच्चों क्योंकि होगा ये अर्थ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, जो इक्वेटर पर है उसका तो रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर है उसको फिर अपना सर्कुलर पाथ का रेडियस थोड़ा कम रहेगा, उसको नापना पड़ेगा। जो यहाँ पर है उसको तो बड़ी मुश्किल खड़ी जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल r को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल R के फॉर्म में। तो बहुत आसान है, इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ABO, ये एंगल है लैम्डा, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और यह हाइपोटेन्यूज होगा। यदि मैं बोलूंगा आपसे cos लैम्डा, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इनटू cos लैम्डा। हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली कैपिटल R के फॉर्म में। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r की जगह बच्चों जाएगा कैपिटल R इनटू cos लैम्डा, और एक cos लैम्डा ऑलरेडी है तो cos लैम्डा। इसका मतलब g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इनटू cos स्क्वायर लैम्डा। यहां पर ये ओमेगा का मतलब है बच्चों 2 पाई अपॉन टी। आपको पता है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड, तो वो कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी।
व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी? 2 पाई बाय टी। व्हाट इज टी? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, वो हम लोग को मालूम है 24 आवर्स। तो इस तरीके से हम ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं। यहां पर अभी हमको सब पता रहेगा। एक्चुअल जी की वैल्यू हमको पता है 9.81। ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी की वैल्यू रखकर हम निकाल सकते हैं 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करके। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 meters। और लैम्डा तो आपको डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यदि कोई बॉडी इक्वेटर पर है, एट इक्वेटर, तो लैम्डा कितना होगा? 0। भाई लैम्डा आप क्या लेते हैं? इक्वेटर से कि अब बॉडी ही इक्वेटर में है तो इक्वेटर से कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है बच्चों? 1। ये cos की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू आप सबट्रैक्ट करोगे इस कौन जी में से, तो जी डैश की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। कितनी आएगी? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। कहां पर आया ये? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम। भाई 100 में से आप मैक्सिमम सबट्रैक्ट कर दोगे 90 तो कितना बचेगा? 10। यदि कम सबट्रैक्ट करोगे तो ज्यादा बचेगा। तो यहाँ पर ये जो सबट्रैक्ट करने वाली क्वांटिटी है वो ज्यादा कर रहे हो आप, इक्वेटर पर ज्यादा हो रही है, इसीलिए इक्वेटर पर जी की वैल्यू कैसी रहेगी? मिनिमम। जबकि यही चीज मैं बोलूं आपसे एट पोल, तो पोल पर लैम्डा 90 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और यहां पर 0 रख दोगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी। मतलब रोटेशन का पोल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सब जगह पर स्मॉल जी की वैल्यू रोटेशन की वजह से कम होती है, लेकिन पोल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वहां पर जी की वैल्यू कैसी होती बच्चों? सेम। तो ये हमने देखा बच्चों। नेक्स्ट, इफेक्ट वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ।